ओके, आज हम गुरु महाराज के परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज के 73rd व्यास पूजा 73वीं व्यास पूजा के निमित्त से कई भक्त यहाँ पे ऑनलाइन कहो या पंढरपुर में स्टेज पर कहो महाराज के गुणगान गाने का मौका नहीं मिला है, इसलिए ये सत्र ये पर्व हमने यहाँ पे अपने जपा टॉक में शुरू करने जा रहे हैं। तो विल स्टार्ट फ्रॉम सीनियर डिवोटीज। सेवेरादा, विल यू स्टार्ट? तो सबसे प्रथम सेवेरादा माता जी अपने ऑफरिंग्स, आप अगर बोल नहीं सकते तो आप पढ़ भी सकते हो, आपने जो ऑफरिंग्स लिखे हैं या इन शॉर्ट में आप उन्हें सार के रूप में भी बता सकते हो, ठीक है? सो सेवेरादा विल स्टार्ट। यस माता जी, आई विल अनम्यूट। ओके, हरे कृष्णा। थोड़ा जोर से है माता जी। हरे कृष्णा। यस। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जितने प्रभु के गुण हैं उतने ही अनंत, जितने प्रभु अनंत हैं उतने ही अनंत उनके गुण हैं, और उनसे भी ज्यादा अनंत है उनके शुद्ध भक्तों के गुण। प्रभु और उनके भक्तों की गुणावली तो एक बहुत बड़े आकाश के समान है, और हमारी वाणी बहुत छोटी है। हम जितना भी प्रयास करें प्रभु के गुणों की सीमा को कभी बांध नहीं सकते। आज मुरली प्रभु जी की कृपा से हमें ये प्रयास मिल रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं गुरु महाराज परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज की गुणों की कुछ महिमा का गान करने के लिए उनकी 73rd व्यास पूजा के अवसर पर। तो गुरु महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर यही प्रार्थना है कि गुरु महाराज की वाणी, श्रील प्रभुपाद की वाणी, मुरली प्रभु जी की वाणी हमेशा हमारे हृदय के आंगन में हमेशा नृत्य करती रहे और हमें हमेशा याद दिलाती रहे कि हमारा लक्ष्य क्या है। भगवान स्वयं अवतार लेते हैं, आते हैं इस धरती पर साधुओं के लिए। मुझे लगता है गुरु महाराज का आविर्भाव हुआ है मुझ जैसे असुर और पापी के उद्धार के लिए। अगर हम गुरु महाराज से ना मिले होते, गुरु महाराज से दीक्षा ना मिली होती, आज मुरली प्रभु जी की वजह से गुरु महाराज का संग ना प्राप्त होता, तो आज भी हम उसी बद्ध जीव की तरह, जिस तरह से पहले जीवन व्यतीत कर रहे थे, वैसे ही बिना लक्ष्य के जीवन व्यतीत कर रहे होते। भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि हे अर्जुन, मेरी गीता मेरे भक्तों को ही सुनाना। पर गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद के सेनापति भक्त है, जो अतः दया और करुणा के सागर हैं। वे सभी लोगों को, भक्त अभक्त सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के भगवत रस का, उन्नत उज्जवल रस का पान करा रहे हैं। गुरु महाराज ये कर रहे हैं। ऐसे ऐसे रस के भेद जिनके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं था, गुरु महाराज उसका ज्ञान हमें दिला रहे हैं, उसका आस्वादन हमें करा रहे हैं। विशेषकर इस्कॉन का जो क्रांतिकारी रस है, क्रांतिकारी रस है कीर्तन का, पद यात्रा का, उस रस का आस्वादन गुरु महाराज हम सभी को करा रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में तीसरे कैंटो के 25वें अध्याय के 21वें चैप्टर में 21वां श्लोक है, तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रव शांत साधुवा साधु भूषणा। साधु के लक्षण बताते हैं श्रील प्रभुपाद इस श्लोक में, और मुझे ये श्लोक पढ़कर सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज का ही स्मरण होता है, क्योंकि ये सारे लक्षण गुरु महाराज में हैं। सहनशीलता की मूर्ति है गुरु महाराज। वैसे तो अतः गुण है गुरु महाराज में, पर सहनशीलता की मूर्ति है। हमने देखा है पिछले कुछ वर्षों में गुरु महाराज कितने सहनशील हैं। गुरु महाराज ये एक एग्जाम्पल जो श्रील प्रभुपाद देते हैं, बताते हैं हमें कई जगह पर, हमारे आचार्य से हम सुनते हैं एक उदाहरण कि ये जो दुनिया है, ये जो भवसागर है, ये जो हमारा जो जीवन है वो एक भवसागर की तरह है, और उसमें ना लहरें ऊपर नीचे होती रहती हैं।
तो कभी सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं, कभी सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं। पर एक शुद्ध भक्त, एक असली भक्त वही है जो हमेशा ऊपर लहरें हो नीचे हो, सुख हो दुख हो, समभाव में रहते हैं। और गुरु महाराज ने ये सिखाया है हमें, टॉलरेंस, तितिक्षवा, किस तरह से वो सहनशील रहे हैं पिछले कुछ सालों में। इतनी बातें उठी, इतना कुछ हुआ, लोगों ने बहुत कुछ कहा, पर गुरु महाराज वहीं के वहीं अपने लक्ष्य, उनका लक्ष्य वही था, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल और उनका प्रचार, और उनका लक्ष्य वही रहा। और आज हम देखते हैं कि गुरु महाराज की महिमा इतनी चारों तरफ फैल रही है। दयालु है, इतने दयालु है कि अपनी अपनी हेल्थ की चिंता न करते हुए, अपने स्वास्थ्य की चिंता न करते हुए हर रोज सुबह जपा टॉक के लिए बैठते हैं, सिर्फ हम जैसे बद्ध जीवों के लिए, ताकि हमें ये ज्ञात हो सके कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। मैत्री भाव रखते हैं हर किसी से, कोई उनका शत्रु नहीं है, हमेशा शांत रहकर शास्त्रों का पालन करते हैं। गुरु महाराज के चरण कमलों में यही कृपा की याचना है कि हमेशा हमें गुरुदेव की सेवा का भाव हमारे हृदय में बढ़ता रहे, उत्साह, धैर्य और निश्चय के साथ। गुरु महाराज के जपा टॉक तो हम रोज सुनते हैं, उनके लेक्चर्स, उनके कीर्तन, इतनी बातें हैं जिनके बारे में हम आज चर्चा कर सकते हैं। पर मुरली प्रभु जी ने एक स्पेशल गुरु महाराज से याचना करके एक लेक्चर करवाया था लास्ट टाइम जब गुरु महाराज अहमदाबाद में आए थे, और वो यूनिटी के ऊपर था। और वो बात मेरे दिमाग में, मेरे हृदय में इतने अच्छे से फिट हुई है। गुरु महाराज ने इतना सुंदर एग्जाम्पल दिया था एक पहिए का, कि किस तरह से कृष्ण उस पहिए के सेंटर में है, और जो उसके स्पोक्स हैं, जो भी उसकी जो अलग अलग व्हील्स में जो स्पोक्स निकलती हैं, वो सब हम सब भक्त हैं। और उन्होंने समझाया था किस तरह से हम सभी भक्तों को, श्रील प्रभुपाद ने भी ये कहा था कि आप यूनिटी में रहें, साथ में रहें। तो किस तरह से हम सब भक्त, वो जो बीच में जो स्पोक है, जो बीच में जो सर्कल है, उससे हम कनेक्टेड हैं। तो कृष्ण को हमें हमेशा, भगवान श्री कृष्ण को हमें हमेशा सेंटर में रखना है। गुरु महाराज जो उनके कृपा के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको हमेशा अपने सेंटर में रखना है। मुरली प्रभु जी जो गुरु महाराज की भी कृपा है हमारे ऊपर, उनको हमेशा सेंटर में रखना है। और हमेशा हमें सब भक्तों को साथ में रहना है, और साथ में गुरु महाराज की सेवा में कार्यरत रहना है, क्योंकि एक गुरु महाराज ही हैं जिनकी वजह से, जिनकी कृपा से हम इस भवसागर को पार कर पाएंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू मुरली प्रभु जी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच माता जी। बहुत ही सुंदर गुरु महाराज के गुणगान और उनके चरित्र के विषय में या उनके तितिक्षता जो है इस विषय में आपने बताया, बहुत ही सुंदर गुणगान। थैंक यू वेरी मच। यस, नेक्स्ट सची किशोर प्रभु, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, 1 मिनट। यस, हाँ। ओम अज्ञानतिथिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य लोकनाथ महाराज, आपके 73वें साल में प्रभु 73वीं व्यास पूजा के शुभ अवसर पर हम आपको लाख लाख बधाई देते हैं। हे परम पूज्य गुरु महाराज, आपने जिस तरह अपने गुरु महाराज की आज्ञा पाकर, प्रभुपाद जी की आज्ञा पाकर पूरे देश भर में जो पद यात्रा का संकल्प पूरा करे, पद यात्रा देश तक नहीं बल्कि पूरे विश्व में आपने उसका प्रचार किया है। आपने चैतन्य महाप्रभु की वाणी को भी पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ पे गुरु महाराज हम देखने जाते हैं तो गुरु महाराज और प्रभुपाद के सिम्टम्स एक जैसे हैं, क्योंकि गुरु महाराज, प्रभुपाद के पिता की भी पूरी इच्छा थी कि वो राधा कृष्ण के भक्त बने और वो अपना प्रचार कर सकें, राधा कृष्ण का प्रचार कर सकें। यहाँ पे गुरु महाराज के भी पिता माता, जो परम पूज्य लोकनाथ महाराज के, उनके माता पिता के भी एक सपना था कि मेरा पुत्र डॉक्टर बने। तो वो वैसे ही हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद जी ने जो देश भर में नहीं पूरे विश्व भर में प्रचार किया राधा कृष्ण की पूजा पाठ का। और यहाँ पे शिला गुरु महाराज ने भी डॉक्टर बना, या कि भव रोग के डॉक्टर बने और पूरे विश्व को
इस भव सागर से निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। और इस गुरु महाराज जिस तरह पहले ये पूरे एक पाटिल खानदान जो बहुत बड़े पद पे होता है, तो उनके यहाँ भी एक हरि नाम का कीर्तन होता है, जैसे राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे। इस हमारे मैंने ये सुना है, हमारे यहाँ सप्ताह होता है इसका, तो वो सुना है, तो मुझे 7 दिन बहुत अच्छे लगते थे। लेकिन जब अभी झूम पे हमारे महाराज नित्य प्रतिदिन हरि नाम का कीर्तन पूरे विश्व के लिए करते हैं, जो पूरे विश्व के लोग उसके साथ जुड़े हुए, इससे हमें बहुत आनंद होता है। और हम गुरु महाराज से तो ज्यादा नहीं मिल सके, लेकिन शिक्षा गुरु के माध्यम से हमें उनका जो सूचना है वो हमें प्राप्त होती है। हम उसी मार्गदर्शन पे चलेंगे और गुरु महाराज के स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करके हम अपने प्रचार प्रसार में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। हरे कृष्ण। नहीं आ रहा आपको साउंड? नहीं आ रहा प्रभु जी? आवाज नहीं आ रही। बहुत सुंदर, धन्यवाद शशि किशोर प्रभु, बहुत सुंदर आपने लिखा। महाराज के यस आध्यात्मिक डॉक्टर है महाराज। वैसे डॉक्टर बनने के लिए बहुत उनके माता पिता और पूरे गांव के लोग प्रयास किए थे कि हमारा रघुनाथ जो है, महाराज का पहला नाम रघुनाथ था, हमारे रघुनाथ इस गांव के डॉक्टर बने। क्योंकि उस समय डॉक्टर जो है हफ्ते में एक बार आते थे उस गांव में। छोटा गांव था, अरावडे गांव छोटा था, हफ्ते में एक बार, वो भी 4-5 घंटे के लिए डॉक्टर आते थे और जो भी बीमारी होती थी और चले जाते थे। फिर बाद में अगर कुछ हफ्ते के बीच में कभी कोई बीमार गिरता था तो बहुत मुसीबतें होती थी कि कहाँ लेके जाए, कहाँ डॉक्टर ढूंढे, ऐसा। तो सारे गांव की, अरावडे गांव की इच्छा थी कि इतने सुंदर पढ़े हुए, अंग्रेजी पढ़ते हैं, मुंबई में पढ़े हैं, तो हमारे ये रघुनाथ जो है डॉक्टर बने तो हमारे गांव का उद्धार होगा, ऐसे सब लोग सोचे थे। ऑफ कोर्स वो साधारण डॉक्टर नहीं बने, लेकिन भवरोग जो है इस भौतिक जगत के आध्यात्मिक डॉक्टर बने और कई भक्तों को, कई लोगों को, पति जीवों का उद्धार कर रहे हैं। बहुत सुंदर शशि किशोर प्रभु। यस, नेक्स्ट वरा लक्ष्मी माता जी, आप बोल पाएंगे? प्रभु जी हम दो मिलके बोल रहे हैं। दोनों मिलके बोल दिया। ओके ओके, ठीक है, ओके, आप दोनों ने ठीक है लिखा। यस, मिनी माता जी। मैंने अनम्यूट करने के लिए ये किया है। यस, आप पढ़ सकते हो, अगर ये नहीं तो आप जो लिखे हैं वो पढ़ सकते हो। मैं लिखा नहीं है वैसे, हाँ ठीक है, आप ओके, जो तैयारी नहीं किया, मगर ऐसे ही बोल रही हूँ। ओके ओके, वेरी नाइस। हरे अगर दो कृष्ण। दो दो शब्दों के गुणगान भी अगर महाराज के या गुरु के गाए तो भी अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और हमारा हृदय परिवर्तन होता है। यस, बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, मैंने तो कभी प्रभु जी से मिले थे, मगर पंढरपुर में पहली बार मिले थे, तभी तो हम जस्ट इस्कॉन में ज्वाइंट हुए थे, इतनी पहचान नहीं थी। मगर मुरली प्रभु की वजह से हम वहाँ गए थे, उनकी व्यास पूजा थी तभी मिले थे, और उनको दीक्षा दे रहे थे, तभी पता था उतना ही कि वो दीक्षा दे रहे, इतना ही पता था कि वो इतने गुरु है, इतने बड़े गुरु है, उसके बारे में जानते नहीं थे। तो बाद में मुरली प्रभु ने बताया कि ये गुरु है, उनके गुरु है, तो हमारे भी गुरु हुए, हमारे बड़े गुरु हुए। जब मुरली प्रभु के गुरु है तो हमारे बड़े गुरु हुए। तो उस तरह से तब से पहचान थी। उसके बाद हम वृंदावन में मिले थे। वृंदावन में उन्होंने कीर्तन किया था, बहुत कीर्तन अच्छी से किया था। कीर्तन के बारे में सुना नहीं था, मगर उस टाइम पे उन्होंने कीर्तन किया, इतनी बढ़िया कीर्तन की थी। वहां सब नाच रहे थे, वो कीर्तन कर रहे थे, उनके वो ताल में सब नाच रहे थे। वो देख के इतना अच्छा लग रहा था, कोई उठते भी नहीं थे, उनका कीर्तन चालू था, बाकी सब नाच रहे थे, पूरा भरा हुआ था वृंदावन इस्कॉन में। तभी पता चला वो कीर्तन इतनी उम्र में भी इतनी बढ़िया कीर्तन करते, वो थकते भी नहीं थे, इतनी जोर से कीर्तन भी कर रहे थे, किसी को वहां से उठने को मन नहीं कर रहा था। मंदिर बंद होने का टाइम हो गया था, फिर भी कोई उठ नहीं रहे थे, सब नाच रहे थे, सब नाच रहे थे। तभी उनका कीर्तन की महिमा हमने देख ली कि वो कितनी बढ़िया कीर्तन कर रहे, ये एज में भी वो बिल्कुल थके बिगर इतना वो कीर्तन कर रहे थे, वो हमने देखा। वो तभी मुझे लगा कि वो कीर्तन के कितने बड़े महारथी है वैसे। और वो बाद में हम यहाँ इस्कॉन में इधर घर पे आए तब मिले थे। वो
तो घर पे भी उन्होंने हमारे घर आए थे तब मिले थे, तो उनका देखा कि कितने ऐसे डाउन टू अर्थ है वो, कि सबके घर जाके वो बैठते हैं, कीर्तन करते हैं, उनको ऐसा कोई ये नहीं कि इतने बड़े गुरु है फिर भी उनको कोई ऐसा नहीं है कि मैं उनके घर गया हूँ ऐसा। तभी भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो हमारे घर पे आए ऐसा। तो बाद में फिर हम अभी लास्ट में जब आए थे अहमदाबाद में तभी मिले, तो हमारा मिलने का टाइम निकल गया था, मगर फिर भी मुरली प्रभु के बोलने से वो हमसे मिले, बाद में मिले। तो वो भी उनको कितना ये था कि वो उनको टाइम नहीं था, जाने का दिन हो गया था, फिर भी वो हमसे फिर दोबारा मिले, सब बातचीत की, सब किया। तो वो सब देखे तो वो उनका इतना बड़प्पन है कि वो इतना सब कर रहे हैं ऐसा। और उनका उनका पद यात्रा के बारे में तो सबको पता है, उनके पद यात्रा करते थे, पहले बैल में करते थे, पूरा चल के पूरी पद यात्रा करते हैं, पूरी पूरी दुनिया में ऐसे घूमते हैं, फिरते हैं, चल चल के पद यात्रा करते। उसके बारे में हमें भी सिखा रहे कि पद यात्रा भी करते रहो, सब करते रहो, सब बारे में बता रहे ऐसा। तो उनका ये बड़प्पन ही है कि वो सब ऐसे सब कर रहे हैं। मैं सेवेरा माता जी और प्रभु जी के जैसे तो नहीं बोल पा रही हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत जो है वो सब मैंने बताया सर। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत यस, आप बड़े अपने स्वाभाविक भाव से, अपना स्पॉन्टेनियस आपके हृदय से गुरु महाराज के प्रति निकला है। अपना ही अनुभव है, दूसरा यस, कुछ नहीं। वेरी वेरी नाइस, गुड गुड, थैंक यू वेरी मच मिनी माता जी। धन्यवाद। यस, हसमुख प्रभु, आप अनम्यूट कीजिए। इसके बाद कौन बोलना चाहते हैं महाराज के बारे में? हरे कृष्णा, सिर्फ हाथ उठा सकते हैं तो मैं देख पाऊं। ओके, कुसुम अग्रवाल माता जी। हसमुख प्रभु के बाद कुसुम अग्रवाल माता जी बोलेंगे। यस। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति शब्दन्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मेरे प्यारे एवं सदैव वंदनीय गुरु महाराज, आपको मेरी तरफ से आपकी 73वीं व्यास पूजा पर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके चरणों में मेरा मन हमेशा लगा रहे और आपके द्वारा दिए गए भक्ति के हर पहलू को, जैसे साधना, श्रवण, कीर्तन, साधु संग, धाम निवास और भगवत गीता एवं भागवतम का प्रचार को मैं अच्छी तरह से करने की शक्ति एवं सामर्थ्य भगवान श्री कृष्ण से मिलता रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। और आपके हाथ से, आपके हृदय से जुड़ा हुआ कार्य पदयात्रा में हमें पूरे परिवार के साथ हरि नाम के संकीर्तन और प्रचार करते रहे गुरु महाराज। वैसे तो मैं एक नया भक्त हूँ, भक्ति के बारे में अभी मैं सभी वैष्णवों से सीख रहा हूँ और हर रोज सुबह आपके सानिध्य में जूम के माध्यम से जपा और जपा टॉक में बैठता हूँ, जिसकी वजह से मेरा प्रत्येक दिन बहुत ही सुंदर और प्रारंभ होता है और पूरा दिन बहुत ही आनंद से पसार होता है। गुरु महाराज, आपके दर्शन एवं पाद प्रक्षालन का अवसर मुझे हाल ही में प्राप्त हुआ। जब आप अहमदाबाद में आए थे तब प्राप्त हुआ था, जिससे मैं धन्य हो गया और आपके चरणों में आने का मुझे आनंद प्राप्त हुआ। गुरु महाराज, हम देखते हैं कि आप अपने गुरु श्री प्रभुपाद के प्रति जितनी श्रद्धा और निष्ठा रखते हैं और उनके प्रत्येक आदेश का बारीकी से पालन करते हैं और पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं। हमसे शायद इतना नहीं हो पाए, लेकिन कुछ योगदान हम भी जैसे दे सके, जैसे एक गिलहरी ने भगवान श्री राम के द्वारा सेतु बनाने में किया था, वैसे ही हम भी कुछ योगदान देते रहे। मैं हर रोज 16 माला के साथ श्री मुरली प्रभु के मार्गदर्शन में एक्स्ट्रा जप भी करता हूँ।
और हर महीने में 1 या 2 बार पद यात्रा में भी जा रहा हूँ। गुरु महाराज, आपका सानिध्य जब आप अहमदाबाद में आए थे, तब हमें आपसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, आपसे भेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ और कीर्तन भी आपका बहुत अच्छे से कीर्तन सुना और बहुत ही आनंद हुआ। गुरु महाराज, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ तुच्छ भक्त पर आपकी कृपा की वर्षा हमेशा बनी रहे और मैं आपको अपनी सेवा के द्वारा खुश कर सकूं और आपके द्वारा हमेशा प्रेरणा लेता रहूं। मैंने अच्छी तरह लिखा है या नहीं, कुछ गलती हो तो मुझे माफ करना। मैं अपने हृदय से यह शब्दांजलि प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया एक बच्चे की शब्दांजलि समझकर स्वीकार करना। आपका एक भक्त। हरे कृष्ण। बहुत बहुत सुंदर हसमुख प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर लिखा है आपने, आपके भाव भी, आपका हृदय भी मैं जान पा रहा हूँ कितना वेरी नाइस। थैंक यू। मैं शब्द नहीं बोल सकता, बहुत सुंदर है, धन्यवाद। यस, कुसुम अग्रवाल माता जी, आप अपने अनम्यूट कीजिए। पदधूली, आप बोलोगे? हाँ, और कौन कौन है जरा हाथ उठाइए प्लीज। रिएक्शंस में जाकर अपना हैंड रेज कर सकते हैं तो मुझे पता चले कि कौन कौन बोल सकता है। दिलीप प्रभु, संगीता माता जी, आपको कुछ बोलना चाहिए गुरु महाराज के विषय में। आपने दीक्षा ली है अभी अभी, वो अनुभव भी बोल सकते हो। यस, कुसुम अग्रवाल माता जी। हाँ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस मैंने कुछ प्रिपरेशन, कुछ तैयारी नहीं की है और नहीं मैंने मैसेज पढ़ा था, तो जो मेरे भाव है 2 मिनट के लिए बस वही बोलना चाहूंगी। यस यस, बोलिए बोलिए। बस यही है कि गुरु की हमें बहुत जरूरत थी हमारी जिंदगी में। लाइफ के अंदर यदि गुरु नहीं है, मार्गदर्शन नहीं है, तो हमारी जिंदगी कुछ भी नहीं है। अभी मंदिर जब जा रही हूँ तो एक छोटा सा मंत्र था, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधिवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जब सुबह सुनती हूँ तो इतना अच्छा लगता है। मैं सुबह सुबह मंदिर जाने लगी हूँ अभी, और गुरु महाराज जी, ऐसे ही लग रहा था कि मुझे कौन गुरु मिलेंगे, पता नहीं मेरी जिंदगी में कौन आएगा, कैसे होगा, लेकिन आपने इतना अच्छे से हाथ थाम लिया प्रभु जी कि जीवन धन्य हो गया है। मैं और कुछ ज्यादा नहीं बोल पा रही, मेरे पास आपके लिए शब्द नहीं है गुरु जी। आपने हमारे जीवन को संवार दिया है और बहुत जिंदगी अब सुगम लगने लग गई है। जीवन पथ पर बस इसी तरह आगे बढ़ते रहे, आपका साथ मिलता रहे, हम गलतियां कुछ भी करते रहे, आप हमें क्षमा करते रहे प्रभु जी। धन्यवाद। थैंक यू माता जी, कुसुम माता जी। यस, छोटा ही शब्दांजलि था, छोटा ही ऑफरिंग था, लेकिन बहुत भावपूर्वक था। वो हर हमेशा उसका भाव ही रहता है, जब भी बोलती है मेरा भाव, लेकिन सही में बहुत सुंदर भाव है। धन्यवाद माता जी। यस, पदधूली माता जी, कहाँ पे हो? ओके। हरे कृष्णा, प्रणाम जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। सभी भक्तों को प्रणाम जी। मैं पूरा नहीं बोलना चाहती, मैंने बड़ा लिखा था, मैं बस थोड़ा ही बोलना चाहती हूँ ताकि सबका टर्न आ सके। गुरु महाराज इतने नम्र है कि इस चीज को हम कभी एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। आप सोचिए, जब हम दीक्षा का फॉर्म भरते हैं तो हमें लगता है ये कितना इजी है, बस कुछ एग्जाम पास करो, 16 माला करो, 4 नियम करो और हो गया। पर गुरु महाराज के लिए वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। जब तक हमारे शरीर के अंदर अभी जो आत्मा है वो जब तक गोलोक धाम नहीं पहुंच जाती,
तब तक भी हमारे साथ रहेंगे। ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सगे माँ बाप भी नहीं लेते। कौन लेता है ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज और शिक्षा गुरु ही ले सकते हैं। गुरु महाराज का कीर्तन इतना पावरफुल है। मैंने एक लेक्चर में सुना था, प्रहलाद महाराज को जब हिरण्यकश्यपु ने अपनी सभा में बुलाया तो वो अपने कीर्तन मंडली के साथ एंटर हुए थे, अपने अपने मित्रों के साथ। तो जब वे कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उनके साथ वो इतने अच्छे भक्त थे कि 1 सेकंड के लिए हिरण्यकश्यपु भी मंत्र को जाप करने लगे, भगवान का नाम लेने लगे। तो ये तुरंत फिर हिरण्यकश्यपु को हुआ, अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं करना है। तो भक्त का जो स्वभाव है, ये गुरु महाराज के जो कीर्तन का ऐसा ही असर है। ऐसा ही जो अभक्त है या बिल्कुल नास्तिक है, वो भी उनके कीर्तन से ऐसे डांस करने लगता है, ऐसे झूमने लगता है। मैं खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने जब पहली बार गुरु महाराज को देखा था, वो कीर्तन कर रहे थे, मैं रुक नहीं पा रही थी, मैं बैठ नहीं पा रही थी। मेरे पास में रेवती बैठे हुए थे, मैंने उनको हिलाना स्टार्ट किया, रेवती आप मुझे कहाँ लेके आए हो, ये क्या है। मैं इस बार रामनवमी में कुछ भक्तों को वहां लेकर आई थी, उनका भी ऐसा ही एक्सपीरियंस था। वे कभी कीर्तन में डांस नहीं किए। मैं उन्हें कितना भी कहूँ कि आप थोड़ा सा डांस कीजिए, करना चाहिए, पर वे कभी नहीं किए। पर गुरु महाराज के कीर्तन को देख के रात को जब हम सब मिले, वो बोले, माता जी हमारे पैर दुख रहे हैं, हम रोक नहीं पाए खुद को, हमने क्या डांस किया है, हमने क्या डांस किया है। और एक प्रभु जी तो रात को सो तक नहीं पाए, वो सुबह उठ के बोले, माता जी मैं नहीं सो पाया। उनका कीर्तन मेरे सपनों में भी घूमता रहा, मैं सपने में भी डांस करता रहा, मैं सोया ही नहीं। तो गुरु महाराज का कीर्तन का असर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम कुछ करें या ना करें, पर गुरु महाराज सब कर सकते हैं। गुरु महाराज ने जितने भी सेवाएं दी हैं, वो सारी सेवाएं ना घूमती रहती है दिमाग में, क्योंकि मैं स्त्री के शरीर में हूँ। मैं कभी शायद उनकी बपू सेवा ना कर सकूं, पर वाणी सेवा तो कर ही सकते हैं। तो जो सेवाएं वे देते हैं, वे घूमते रहते हैं दिमाग में, कब होगा, कैसे कैसे करे। पर एक चीज है, वे जितनी भी सेवाएं देते हैं, उसके 1% करने के लिए भी मैं बिल्कुल योग्य नहीं हूँ, बिल्कुल बिल्कुल औकात ही नहीं है मेरा। पर गुरु महाराज जिस विश्वास से देते हैं, और उनके वाणी का जो असर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने एक और लेक्चर में सुना था, जो व्यक्ति 12 साल तक भगवान के नाम का जप या सांप्रदायिक नीति नियमों को या एकदम परफेक्टली जो भक्ति करता है 12 सालों तक बिना ब्रेक, तो वो व्यक्ति जो भी बोलता है वो होता है, वो सच हो जाता है। पर गुरु महाराज तो 51 सालों से कर रहे हैं, 51 सालों से, और वो भी इतनी निष्ठा से कि आप देखिए, एक भक्त ऑफरिंग में बता रहे थे कि वे खुद जाने जाते हैं कि वे गुरु सेवा कैसे करते हैं। उन्हें गुरु सेवा दिया गया पदयात्रा का, तो अभी कुछ उन्हें पदयात्री महाराज भी जानते हैं, ऐसे ऐसे उनका नाम ही ऐसे हो गया है। तो आप सोचिए वो कैसे सेवा करते हैं। तो मैं नहीं कर सकती जो सेवा दी है उन्होंने, पर मुझे विश्वास है जो गुरु महाराज ने बोला है वो वाणी सच होने वाली है। तो मुझसे हो या किसी और से, वो निमित्त मुझे बना लेंगे, उतना मुझे बहुत अच्छे से विश्वास है। बस बहुत ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहती। प्रणाम, धन्यवाद मुरली प्रभु जी, आप बहुत ज्यादा मेरे लिए, बहुत ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा, मैं नहीं बोल सकती। मैं गुरु महाराज के लिए शायद बोल भी लूं, पर गुरु महाराज से ज्यादा मेरे लिए, मतलब आप पिता के समान है। आप आप नहीं होते तो गुरु महाराज कैसे मिलते। मैं बहुत प्रेम से, बहुत बहुत ही भाव से आपको और गुरु महाराज को और आपके पूरे परिवार को और आपके पूरे भक्त वृंद को, मतलब आपने जो टीम बनाया है उन सभी को मैं हृदय से प्रणाम करना चाहती हूँ। सबने मुझे यहाँ तक लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। थैंक यू, बहुत बहुत हृदय से थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच पद्दुधुली माता जी, धन्यवाद। आप शायद पद्दुधुली
एक ऐसी लड़की है, मतलब सॉरी, उस समय लड़की थी, अभी तो उसने ब्याह किया है, बट जब विवाह नहीं किया था उस समय से वो हिम्मतनगर में बहुत सालों से प्रचार करने का प्रयास कर रही है। मैं जानता हूँ, बहुत पहले से उसको जानता हूँ कि वो कितनी प्रयास करती है, अकेली दौड़ती है, अकेली ग्रंथ वितरण करती है, कोई आए ना आए लेकिन वो हिम्मतनगर में ग्रंथ वितरण करती है। और जब हमने 125 प्रभुपाद के 125वें सालगिरह में पदयात्रा का 125 विलेजेस में सुनिश्चित किया था, 125 गांव में सुनिश्चित किया था, तो पहला पदयात्रा के लिए पद्मधुली माता जी ने प्रेरणा दी थी कि हिम्मतनगर में सबसे पहला पदयात्रा हो। तो सबसे पहला पदयात्रा हिम्मतनगर में हुआ था। उस समय करीबन 200 से 250 लोग जुड़े हुए थे पदयात्रा में। बहुत बहुत मेहनत करती है। आप सब उसको आशीर्वाद दीजिए और ऐसे सभी भक्तों को आशीर्वाद दीजिए जो जो महाराज के गुणगान गा रहे हैं। आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि वो भक्ति में आगे बढ़े। थैंक यू पद्मधुली माता जी, बहुत सुंदर आपने महाराज के गुणगान गाए। यस, और कोई है? वैसे तो समय हो गया है 6 बजे तक ही, क्योंकि महाराज के साथ भी हमें ज्वाइन होना है और हफ्ता भर चलने वाला है, डोंट वरी। आज शुक्रवार है और अगले शुक्रवार तक गुरु महाराज के हम गुणगान गाएंगे। उसके बाद जो है अगले अगले गुरुवार तक गुरु महाराज के गुणगान गाएंगे। उसके बाद हमें परम पूजनीय जशोमती नंदन प्रभु के भी कुछ अनुभव, उनके भी गुणगान गाने हैं, क्योंकि उनका भी गुरु पूर्णिमा के दिन आविर्भाव हुआ था। और वैसे भी वो हमारे बहुत, मतलब अनेक शिक्षा गुरु होते हैं, लेकिन उनमें सबसे प्रिय शिक्षा गुरु हमारे यशोमती नंदन प्रभु रहे हैं। और हम सबके भी, नो डाउट, मेरे अकेले के नहीं, लेकिन हम सभी के भी शिक्षा गुरु परम पूजनीय यशोमती नंदन प्रभु रहे हैं। तो उनके गुणगान हमें सुनिश्चित रूप से गाना चाहिए और हम सभी को गाना चाहिए। भले वो 2 टूटे शब्द क्यों ना हो, लेकिन हमें उन्हें उनके गुणगान करना चाहिए। वैष्णव के गुणगान करना सीखे, भले टूटे शब्द क्यों ना हो। वैष्णवों को वो बहुत प्रिय होते हैं। जैसे छोटा बच्चा तोतला बोलता है तो माँ और पिता को बहुत प्रेम होने लगता है कि मेरा बच्चा बोलना सीख गया या सीख रहा है। तो उसी तरह से प्रत्येक शिष्य कहो या होने वाले शिष्य कहो, एस्पायरिंग कहो, हमें गुरु महाराज के गुणगान गाने चाहिए। ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि मैं क्या गुणगान गाऊंगा, मुझे तो आता भी नहीं, ये नहीं, मेरे को भाषा भी नहीं आती है। श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर वर्णन है। मतलब गुरु के, वैष्णव के, भगवान के गुणगान परिपूर्ण होते हैं। आप समझिए, हम में पूर्णता नहीं भी है, बोलने की योग्यता नहीं भी है, लेकिन उनके गुणगान परिपूर्ण होते हैं। तो हमें टूटे शब्द में भी क्यों ना कहा जाए, तो हमें कहना चाहिए, हृदय से हमें कहना है, ऐसे शब्द से ही नहीं, या कोई बहुत सुंदर भाषा, अलंकारिक भाषा जरूरी नहीं है गुणगान गाने के लिए। ठीक है, ओके। सबसे प्रथम ज्योति रावल माता जी कल गुणगान गाएंगे। सबसे प्रथम आप गाओगे, तो आप जुड़ जाना और अन्य भक्तों को भी जुड़ने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, क्योंकि उन्हें भी, जो भक्त महाराज से दीक्षा लिए है या महाराज से आगे चलकर दीक्षा लेंगे, उन सभी को भी 2 शब्द बोलना चाहिए। भले गुरु महाराज के सिर्फ प्रणाम मंत्र भी बोलेंगे तो भी वो ऑफरिंग के जैसा ही है। तो हमें कुछ न कुछ तो बोलना चाहिए। ओके, विश्वनाथ, अनिता शर्मा, सर्वानी मित्रा माता जी, शौर्य, सॉरी, अनुपराशर प्रभु, संगीता, दिलीप, ओके, तैयार करके रखिए। मैं मतलब और भी आपके पास एक पूरा दिन है, तो कृपा करके रखिए। और सब खत्म हो जाता है देन, अगर जरूरी नहीं कि हम पूरा हफ्ता करेंगे, अगर सबका खत्म हो जाता है तो हम यशोमती नंदन प्रभु के भी ऑफरिंग्स शुरू कर लेते हैं। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। आप सभी ने बहुत सुंदर रूप से मेरे गुरु महाराज के गुणगान गाए, और मैं अपने गुरु महाराज के गुणगान अन्य भक्तों से सुनता हूं तो मुझे भी ऐसा उत्साह होने लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। समझ गए ना? तो आप जैसों का तो भाव मेरे पास इतना नहीं है, मैं तो सिर्फ एक्टिविटीज करते रहता हूँ, लेकिन अभी तक मुझ में ये भाव नहीं है। लेकिन कुछ भक्तों में इतना सुंदर भाव आया है महाराज के प्रति,
धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। सो विल स्टार्ट जपा विद गुरु महाराज। सब लोग ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो कल जल्दी ज्वाइन हो जाइए, 5 बजे से शुरू कर लेते हैं जब, 5 बजे से 5:30 बजे तक जब, और 5:30 से 6 बजे तक क्या होगा, ऑफरिंग्स होंगे, शब्दांजलि होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। सब लोगों को तैयारी करने के लिए भी बोलिए। हरे कृष्णा।